एक स्त्री रहती थी। गौरी सरल स्वभाव की, सच्चे मन की और बहुत ही सहनशील थी। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। सास कहती, इस घर का दीपक ही नहीं जला पाई। ससुर चुप रहते, लेकिन उनकी चुप्पी भी तीर की तरह चुभती थी। माता पिता भी मजबूरी में कह देते, बेटी, तेरे भाग्य में ही कुछ कमी होगी। सबसे ज्यादा पीड़ा उसे तब होती, जब उसका पति भी रूखे शब्द बोल देता। कभी कभी गुस्से में कह देता, तू सिर्फ बोझ है इस घर पर। गौरी चुपचाप सब सह लेती। रात को जब सब सो जाते, तब वह अकेले बैठकर रोती, पर किसी से शिकायत नहीं करती। उसके जीवन में बस एक सहारा था, भगवान शंकर। हर सुबह वह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, मुझे संतान दो या न दो, पर मुझे सहने की शक्ति जरूर देना। पर दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। कभी बीमारी, कभी अपमान, कभी भूखा रहना। हर दिन कोई न कोई नई परीक्षा आती। गांव के लोग भी बातें बनाने लगे, इतनी पूजा करती है, फिर भी कुछ नहीं मिला। भगवान भी इसकी नहीं सुनते। लेकिन गौरी की भक्ति डगमगाई नहीं। उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। महाशिवरात्रि के दिन उसने निर्जल व्रत रखा। पूरी रात शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। सुबह होते होते वह थक कर मंदिर के आंगन में बैठ गई। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, हे शंकर, अगर मैंने पिछले जन्म में कोई अपराध किया हो, तो उसकी सजा मुझे मिल रही है। पर इस जन्म में मेरा दिल तो साफ है। उसी क्षण मानो हवा थम गई। मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। गौरी को लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। उस रात भगवान शंकर उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, गौरी, तेरी भक्ति सच्ची है। दुख तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। समय आने पर तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। कुछ ही महीनों बाद गौरी के जीवन में बदलाव आने लगा। पति को अपनी भूलों का एहसास हुआ। घर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। और फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली हैं। जिस स्त्री को कोई कदर नहीं करता था, आज उसी के चरणों में सब झुकने लगे। गौरी ने सिर्फ इतना कहा, यह सब मेरी नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा है।